बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों सलाम हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे 10वीं क्लास का पहला लेक्चर है। हमारे पास चैप्टर 10 है बुक का। उसमें हम स्टार्ट करना है जो वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि चैप्टर का नाम भी है और हमारा पहला टॉपिक भी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए पहले तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है बेसिकली वो है क्या चीज़। जैसे कि हमें नाम से ये चीज़ पता चल रही है कि ये एक स्पेसिफिक टाइप की मोशन है। इस मोशन को समझने के लिए हमें पहले एक और मोशन है जो हमने 9th क्लास में टाइप्स पढ़ी थी, उनमें आती है वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। उसको समझेंगे, उसकी मदद से हम क्या करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने की कोशिश करेंगे विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन और उसको आप क्या बोल सकते हो, और ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। अब सबसे पहले हम अगर वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी को समझने की कोशिश करें तो वो ये है कि जब भी किसी जिस्म को या किसी मैस को, किसी बॉडी को आप उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो वो दोबारा अपनी मीन पोजीशन पे आने के लिए कोशिश करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मार्कर है, इसको मैं क्या करता हूं कि इसकी मीन पोजीशन से, इसकी वस्ती पोजीशन से इसको मैं यहां पे डिस्प्लेस करूं तो ये दोबारा किधर अपनी मीन पोजीशन पे आएगा। इसी तरह अगर मैं इसे इस साइड पे लेके जाऊं तो ये दोबारा अपनी मीन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। यानी कि ऐसी मोशन किसी भी बॉडी की जो अपनी मीन पोजीशन के आगे या पीछे, बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मोशन करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। अब हमें वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन तो समझ आ गई कि ऐसी बॉडी जो क्या करे, अपनी मीन पोजीशन से आगे या पीछे, बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मोशन करे, उसको हम क्या बोल देते हैं, वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। अब चूंकि हमने समझना है सिंपल हार्मोनिक मोशन को, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या चीज है, वो वाइब्रेटरी मोशन की एक स्पेसिफिक काइंड है। उसको हम जो समझेंगे वो हम अपने बुक में जो दी गई एग्जांपल्स हैं उनकी मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम चलते हैं अभी अपनी पहली एग्जांपल की तरफ। और वो हमारे पास जो पहली एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है कि मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, मोशन ऑफ अ मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। मोशन ऑफ अ मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। हमने क्या करना है कि हमने एक मैस लेना है, उसको अटैच करना है किसके साथ, स्प्रिंग के साथ, और उसको हमने स्टडी करके ये प्रूव करना है कि जो उसकी मोशन है वो कौन सी मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। हम क्या करते हैं कि एक स्प्रिंग लेते हैं और उसका एक एंड जो है वो किसी फिक्स जगह पे उसको फिक्स कर देते हैं, और उस स्प्रिंग के साथ हम क्या कर देते हैं कि एक मैस अटैच कर देते हैं। हमने क्या किया कि एक मैस अटैच कर दिया। इसको हम ए का नाम दे देते हैं। ये हमारी फिगर 1 है। इसमें हमने क्या किया कि एक स्प्रिंग लिया और उसके साथ एक मैस को अटैच कर दिया। अब हम इस मैस की अगर पोजीशन देखें तो हम ये कहते हैं कि ये अभी अपनी मीन पोजीशन पे है, जिसको हमने ओ का नाम दे दिया। अब ये कहते हैं ओ, यानी कि ओ क्या चीज है, इसकी मीन पोजीशन है। अभी इसके ऊपर हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं की, ये अभी किस पे है, ये अभी रेस्ट पे है, ये अभी किस पे है, रेस्ट पे है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि इसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, यानी कि इस मैस को, ये जो आपके पास मैस M है, इसको मैंने क्या किया कि इसकी ओरिजिन जो कि यहां पे बन रहा था उससे इसको मैंने फोर्स अप्लाई करके कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कराया। इसको मैंने डिस्प्लेस कर दिया इसकी अपनी मीन पोजीशन से। तो जहां पे वो डिस्प्लेस होके पहुंचा उसको हम ए का नाम दे देते हैं, और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया उसको हमने एक्स कह दिया। अब यहां तक हमने ये बात देखी कि हमारे पास एक था मैश जो किसके साथ अटैच था, एक
स्प्रिंग के साथ। उस स्प्रिंग पे हम उस मैस पे हमने क्या किया कि फोर्स अप्लाई की। यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे फोर्स कितनी है, 0। बट यहां पे दूसरी फिगर बी में अगर हम देखें तो हमने क्या किया कि इस मैस को डिस्प्लेस कराया इसकी मीन पोजीशन से, इसकी मीन पोजीशन से। जब हमने इसकी मीन पोजीशन से इसको डिस्प्लेस कराया, वो किसी न्यू पोजीशन में पहुंच गया जिसको हमने किस चीज का नाम दे दिया, ए का नाम दे दिया। अब समझने वाली बात यह है कि जब भी हमने इसको यहां से डिस्प्लेस कराएंगे तो जो फोर्स हमने इसके ऊपर अप्लाई की थी, जो फोर्स हमने इसके ऊपर अप्लाई की थी वो इस मैस के अंदर स्टोर हो जाएगी। मींस अब वो जो न्यू फोर्स इसके अंदर स्टोर हुई है उसको हम किस चीज का नाम देंगे, रीस्टोरिंग फोर्स का। वो आगे जाके हम अभी उसको स्टडी करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम बहुत सी ऐसी जगहों पे जाते हैं, ऑफिस वगैरह में जाते हैं, बैंक्स में जाते हैं। हम क्या करते हैं कि हमारे पास अगर हमारे सामने डोर आता है, हम डोर को पुश करते हैं। डोर को पुश करने के लिए तो हमें फोर्स लगानी पड़ती है, बट वो ऑटोमेटिकली वापस आता है। अगर हम ऊपर देखें तो उस पर स्प्रिंग लगा होता है। अब वो स्प्रिंग बेसिकली क्या कर रहा होता है कि वो जो हम फोर्स उसको पुश करते हैं ओपन करने के लिए डोर को, हमें अच्छी खासी फोर्स लगानी पड़ती है, लेकिन वापस उसको वापस अपनी मेन पोजीशन पे लाने के लिए हमें फोर्स नहीं लगानी पड़ती। वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स स्टोर हुई थी वो क्या करेगी कि उस मैस को वापस अपनी मेन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगी। हमारे पास एक साइंटिस्ट थे हुक्स, उन्होंने एक लॉ दिया था जिसको हम किस नाम से वो मशहूर हुआ है, हुक्स लॉ से। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ बेसिकली क्या है, हुक्स लॉ ये कहता है कि जो फोर्स है रीस्टोरिंग फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास डिस्प्लेसमेंट के, कवर्ड डिस्प्लेसमेंट के, कि जितना ज्यादा आप डिस्प्लेसमेंट कवर करोगे उतनी ज्यादा फोर्स क्या होगी, रीस्टोर होगी। यहां पे अभी हम एक साइन देख रहे हैं माइनस का। माइनस साइन का मतलब क्या है, माइनस साइन आप फिजिक्स में जहां भी जिस लेवल पे भी पढ़ेंगे, जहां कहीं पे भी माइनस आएगा उसका मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पे ये माइनस साइन क्या चीज शो कर रहा है, किस चीज की ऑपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है रीस्टोरिंग फोर्स की। किस चीज की, रीस्टोरिंग फोर्स की। मतलब क्या, मतलब ये कि जैसे यहां पे ओरिजिन से मैंने इस मैस को डिस्प्लेस कराया किसी न्यू पोजीशन पे ए पे, अब मैंने जो डिस्प्लेसमेंट इसको कवर कराया वो ओ से ए की तरफ था, लेकिन जो मेरे पास इसके अंदर फोर्स रिस्टोर हुई है वो किस साइड पे है, क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी भी डायरेक्शन है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, ओरिजिन की तरफ, यानी जिस साइड पे आप डिस्प्लेस कराए उसके ऑपोजिट। अगर इसी स्प्रिंग को आप क्या करते हो कि राइट के बजाय आप इसको लेफ्ट पे डिस्प्लेस कराते हो, जब लेफ्ट पे भी डिस्प्लेस कराओगे तो फिर जो उसकी रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन है वो किस साइड पे हो जाएगी, ओरिजिन की तरफ हो जाएगी। इसलिए हम साथ क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन। यहां पे हम ये लिख सकते हैं कि नेगेटिव साइन शोज ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। यानी कि जो नेगेटिव साइन है वो हमारे पास क्या कर रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है किस चीज की, रीस्टोरिंग फोर्स की। इसको आगे लेके चलते हैं। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हमारे पास माइनस एक्स के, जब हम प्रोपोर्शनली साइन हटाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास इक्वल लगेगा और साथ क्या लगेगा, कांस्टेंट, और माइनस एक्स। यहां पे जो कांस्टेंट लगता है वो है के कांस्टेंट। के बेसिकली क्या चीज है, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट हमने इसलिए इसको नाम दिया क्योंकि हम अभी कौन सी एग्जांपल कर रहे हैं, मैस स्प्रिंग सिस्टम की। तो ये जो हमारे पास के आया है इसको हमने किस चीज का नाम दे दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब मेरे पास एक रिलेशन आ गया जो किसकी इक्वल है, F इज इक्वल टू माइनस के ऑफ एक्स, जो क्या कहलाता है, हुक्स लॉ भी कहलाता है। अगर यहां से मुझे इसके कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, इसकी मिकदार चाहिए, तो मैं इसको कैसे निकालूंगा। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, k इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, F डिवाइड बाई एक्स। k जो है वो किसकी इक्वल आ गया, F डिवाइडेड बाई एक्स।
अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि ये जो k है इसकी जो वैल्यू है ये किस पे डिपेंड कर रही है। तो जो k कांस्टेंट है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग पे। स्टिफनेस का मतलब है कि कितना हार्ड है, कितनी सख्ती है स्प्रिंग के अंदर। जैसे आपके पास एग्जांपल हम ले लेते हैं कि मोटरसाइकिल के अंदर भी स्प्रिंग होता है, एक पेन के अंदर भी स्प्रिंग होता है, लेकिन अगर उनकी हम वैल्यू निकालें तो जो ज्यादा हार्ड होगा, जो जिसकी स्टिफनेस जितनी ज्यादा होगी उतना ही उसके k की वैल्यू भी ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे अभी अपने एग्जांपल ली तो उसमें ऑब्वियसली जो आपके पास बाइक है उसमें जो स्प्रिंग लगा हुआ है उसकी जो आपके पास स्टिफनेस है वो क्या है, वो बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो पेन के अंदर आपके पास स्प्रिंग है। तो एमसीक्यूज के हवाले से ये बहुत अच्छी फैक्टर है, एक आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि जो k की वैल्यू है वो डिपेंड किस पे कर रही है, तो आपने उसको बता देना है कि ये स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग पे डिपेंड कर रही है। यहां तक तो हमारे पास एक रिलेशन निकल आया, इसको हमने दे दिया इक्वेशन 1 का नाम। अब यहां से हमें ये बात पता चली कि हम जिस साइड पे भी हम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे होंगे, जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो उसके ऑपोजिट लग रही होगी। ये तो हमें बता दिया था हुक्स लॉ ने। इसी तरह ये फोर्स की एक वैल्यू हमें न्यूटन ने भी बताई है, फोर्स की एक वैल्यू हमें न्यूटन ने भी बताई है। वो क्या है उसको देख लेते हैं जरा। न्यूटन ने जो हमें फोर्स की वैल्यू बताई वो क्या है, वो है F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए, इसको हमने किस चीज का नाम दे दिया, इक्वेशन 2 का। अब मेरे पास फोर्स की दो वैल्यूज हैं, एक है F इज इक्वल टू माइनस के ऑफ एक्स, एक है F इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब मैं क्या करता हूँ क्योंकि इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो ऑब्वियसली इनकी जो राइट हैंड साइड है उसको भी हम इक्वल रख सकते हैं। अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि दोनों साइड जो हमारे पास लेफ्ट साइड है वो इक्वल है, एफ एफ के इक्वल है, तो हम राइट साइड को भी क्या रख सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। यानी एम ए इक्वल हो जाएगा आपके पास किसके, माइनस के ऑफ एक्स के, माइनस के ऑफ एक्स। यहां से अगर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालूं, ए आ जाएगा आपके पास के डिवाइड बाय एम इंटू एक्स। अब इस एक्सप्रेशन में अगर हम एक चीज देखें तो ये मेरे पास जो k है वो भी कांस्टेंट है और मैस जो है वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो भी एग्जांपल हमने स्प्रिंग की ली है इसमें मैस कहीं पे भी चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो मेरे पास ये फैक्टर हैं, ये दोनों क्या हैं, ये कांस्टेंट हैं। ये क्या है, कांस्टेंट। तो इनकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कांस्टेंट लिख सकता हूं, कांस्टेंट इनटू एक्स। तो कांस्टेंट और इक्वल, जैसे कि यहां पे हमने किया था, कांस्टेंट और इक्वल किसकी जगह पे लगाए थे, प्रोपोर्शनली साइन की जगह पे। तो यहां पे कांस्टेंट और इक्वल को हटा के मैं क्या लिख सकता हूं, प्रोपोर्शनल साइन इनटू माइनस एक्स। तो मेरे पास एक न्यू, अगर आप देखो डेरिवेशन आई है वो क्या है, a इज इक्वल टू a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। बेसिकली ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आया है यही आपके पास क्या कहलाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसको समझते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन ये हो गई कि जो भी आप जब भी बॉडी को डिस्प्लेस कराओगे अपनी मीन पोजीशन से, तो उसमें जो प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन है वो उसके हमेशा क्या रहेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। इसको बेहतर समझने के लिए हम क्या करते हैं कि दोबारा अपनी फिगर पे आते हैं। जैसे कि यहां पे मैंने आपको पहले बताया कि मैस के ऊपर इस टाइम पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉडी किस में अभी रेस्ट पे है, ये मैस किस पे है, रेस्ट पे है। फिर इसको मैंने यहां से डिस्प्लेस कराया और एक न्यू पोजीशन ए पे ले गया। जब मैं इसको ए पे लेके गया तो इसके ऊपर क्या हुआ कि एक रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, वो रिस्टोरिंग फोर्स इसको दोबारा अपने ओरिजिन की तरफ, मेन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगी। जैसे कि हम देखते हैं अपनी जो हमारी फिगर सी है, फिगर सी में अगर हम देखें तो अब हमारे पास जो मैस है वो कंप्रेस्ड है। वो क्या है, कंप्रेस्ड है एज कंपेयर टू इन फिगर बी, और ए के निस्बत वो क्या है, कंप्रेस्ड है। अगर इसी को मैं ओरिजिन को नीचे लेके आऊं तो ये मेरे पास उसकी मेन पोजीशन बन रही थी,
और अब जो मेरे पास मैस है वो कहां पे पहुंच गया है, वो एक्स पे, यानी एक्स डिस्प्लेसमेंट, इसको हम बी का नाम देते थे, कोई नई पोजीशन है बी। अब उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर लिया, -x, मतलब कि वो अपने ओरिजिन पे नहीं रुका, वो अपने ओरिजिन पे नहीं रुका, बल्कि वो कहां है, अपनी मेन पोजीशन से लेफ्ट साइड पे किसी न्यू पोजीशन जिसको हमने बी का नाम दे दिया वहां पे आ गया। अब सोचने की बात यह है कि हमने जितनी फोर्स लगाई थी वो उसमें रिस्टोर हुई, बल्कि वो उसने उतना ही वापस आना चाहिए था, यानी अपनी मेन पोजीशन तक वापस आना चाहिए था, लेकिन वो अपनी मेन पोजीशन से कहां पे आ गया, एक नई पोजीशन बी। अब ये बॉडी यहां पे रुकी क्यों नहीं, ये बॉडी इसलिए नहीं रुकी क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो हम 9th में बहुत तफसील से पढ़ चुके हैं, इनर्शिया, जिसको हमने नाम दिया था। इनर्शिया क्या प्रॉपर्टी, इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो अपोज करती है स्टेट ऑफ चेंज को। स्टेट ऑफ चेंज का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो चाहती है कि वो मोशन में ही रहे, और अगर वो रेस्ट में है तो वो चाहती है कि वो रेस्ट में ही रहे। तो यहां पे क्योंकि बॉडी किस में थी, मोशन में थी, तो वो यहां पे मोशन में थी, इसलिए इसकी वेलोसिटी जो थी वो अपनी मेन पोजीशन पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। वेलोसिटी जो है उसकी मेन पोजीशन पे क्या है, मैक्सिमम है। जब वो अपनी मेन पोजीशन से दोबारा लेफ्ट हैंड साइड पे आना शुरू हुई, अपनी मेन पोजीशन से दूर जाना शुरू हुई, तो उसके अंदर अब क्या हुआ कि जब रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब मैंने क्या बताया था कि वो वापस उसको किधर लाए, मेन पोजीशन पे। जब मेन पोजीशन पे वो बॉडी आई तो उस टाइम उसके अंदर रीस्टोरिंग जो फोर्स थी उसका काम मेन पोजीशन तक लाना था, लेकिन जब वो बॉडी इनर्शिया की वजह से दोबारा कहां पे चली गई, बी पे, तो इसके अंदर दोबारा क्या रिस्टोर फोर्स क्या हो जाएगी, रीस्टोर हो जाएगी, जो उसको दोबारा कहां पे लाने की कोशिश करेगी, मेन पोजीशन पे। इसी तरह ये बॉडी क्या करेगी कि अपनी जो मेन पोजीशन है उससे आगे पीछे फोर्थ एंड टू एंड फ्रो मोशन करेगी, तो हम उसको क्या कह देंगे कि ये क्या है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब यहां पे हमने एक एक्सप्रेशन निकाला कि जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि जब भी कोई बॉडी डिस्प्लेस हम करेंगे उससे अपने पोजीशन ओरिजिन से, चाहे हम ए की साइड पे करते हैं चाहे हम बी की साइड पे करते हैं, तो जो उसका एक्सेलरेशन रहेगा वो हमेशा कहां रहेगा, ओरिजिन की तरफ, हमेशा कहां रहेगा, ओरिजिन की तरफ। यानी कि इससे हमें दो बातें ये प्रूव हुई कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है और जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा कहां पे रहते हैं, वो हमेशा ओरिजिन की तरफ रहते हैं। आप चाहे उसको लेफ्ट साइड पे डिस्प्लेस कराओ या चाहे उसको राइट साइड पे डिस्प्लेस कराओ। तो ये हमारा टॉपिक था ऑल अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको सब इजीली समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के अबाउट तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका रिस्पांस मिलेगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।